नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, नारियल, बाजरा, हरी मिर्च, तिल और मूंग की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार रवि सिंह भी हमारे साथ भाव पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कपास के निर्यात में हुआ 70% का इजाफा। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय कपास की मांग। इस साल देश में कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कपास की उपज 11 लाख टन कम होने का अनुमान है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। हालांकि देश में होने वाले कपास के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। कपास के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 40 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठे रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 26 अप्रैल को कपास का भाव रहा 11,205 रुपए। 27 अप्रैल को इसके भाव में 350 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 11,555 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में स्थिर भाव के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 और 27 अप्रैल को कपास का भाव 8,800 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास का कारोबार 8,230 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। तेलंगाना की इंकूर मंडी में 27 अप्रैल को कपास का भाव 100 रुपए की मजबूती के बाद 9,200 रुपए से 9,300 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएसपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। और कपास पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार का। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए कपास के बारे में आपकी क्या संभावना है, क्या लगता है भाव की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में? कपास के दामों में आजकल काफी दिनों से एक सीमित दायरा चल रहा है और इस समय कपास के दामों में एक सीमित दायरा आने वाले मंडियों में भी बना रहेगा। फिलहाल डिमांड के हिसाब से देखें तो अभी अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है और खास तौर से डोमेस्टिक मार्केट में कपास की डिमांड आगे आने वाले समय में और अच्छी बनती हुई नजर आ सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में कपास की मांग और बेहतर हो सकती है और घरेलू बाजार में भी देखने को मिल सकता है, तो क्या लगता है कि किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है
उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक ये तेजी यहाँ पर नहीं बनी रहेगी। तो अभी फिलहाल आपके पास आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो आने वाले 1 से 2 महीनों में हमारे जो किसान हैं वो अपना स्टॉक क्लियर कर दें, बेच दें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे और भाव में नरमी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति में है यही करना उनके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। और आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। नारियल पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान, मंडियों में आवक रही सामान्य। और बाजरे की पैदावार में कमी का अनुमान, सामान्य रही मंडियों में आवक। और आइए बात करते हैं नारियल की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि हाजिर भाव की बात करें तो अधिकांश मंडियों में नारियल के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश में इस साल नारियल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में नारियल की उपज 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन ज्यादा है। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6 हजार टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की अरसीकेरे मंडी में 27 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 16,000 रुपए। हालांकि केरल की अंचल मंडी में नारियल के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 26 अप्रैल को इसका भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 27 अप्रैल को 600 रुपए की छलांग लगाकर 5,600 रुपए पर पहुँच गया। वहीं राज्य की मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 अप्रैल को नारियल 2,850 रुपए पर बिका। नारियल के भाव में स्थिरता का सिलसिला तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी में भी जारी रहा। यहाँ 26 अप्रैल को नारियल का भाव था 1,500 रुपए, जो कि 27 अप्रैल को भी 1,500 रुपए पर बरकरार रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिक खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से। हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, नारियल के भाव आगे किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है जो तमाम बातें हमने रिपोर्ट में बताई, इसका नारियल के भाव पर किस तरह का प्रभाव होने वाला है? नारियल के भाव काफी हद तक एक सीमित दायरे में है। हालांकि गर्मियों की सीजन की वजह से अब इसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है जी। और खास तौर से अगर नॉर्थ साइड से देखें तो वहां पर डिमांड काफी अच्छी बढ़ी है और आने वाले समय में इसके दामों में 5 से 8% तक की एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि आने वाले समय में और इसमें इजाफा हो सकता है, 5 से 7% तक इसमें दाम और बढ़ सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में मांग और अधिक बढ़ने वाली है? जिन किसान भाई बहनों के पास नारियल है उनको अपना स्टॉक निकालना चाहिए और अभी जो दाम बढ़े हैं उनका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो बढ़े हुए दामों का फायदा किसान उठा सकते हैं और बाजार में अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से करते हैं, जहां पर सेब का भाव रहा 14,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 7,167 रुपए।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 7,600 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हरी मिर्च के बारे में, लेकिन पहले बाजरा पर नजर। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदों में उठापटक का दौर देखने को मिला। आपको बता दें कि वहीं मंडियों में इसकी आवक भी सामान्य दर्ज हुई। बाजरे की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बाजरे की उपज 92 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 16 लाख टन कम है। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 16,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 92,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 1,600 रुपए। 27 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,700 रुपए पर पहुंच गया। वहीं कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 अप्रैल को बाजरे का भाव था 2,260 रुपए। 27 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 2,240 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बुधवार को बाजरे का कारोबार 2,084 रुपए पर हुआ। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान बाजरे की खरीद 2,390 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 26 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 1,995 रुपए, जो कि 27 अप्रैल को 5 रुपए बढ़कर 2,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आइए बात करते हैं रवि सिंह से, हमारे साथ लगातार बाजार के जानकार बने हुए हैं। रवि जी, बाजरे के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? बाजरे के दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है जी। काफी दिनों से बाजरे के भाव एक थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी फिलहाल सीमित दायरा है। इस समय मंडियों में भी डिमांड अच्छी बनती नजर आ रही है। आने वाले 2 महीने में बाजरे के दाम कम से कम 8% से 10% तक बढ़ सकते हैं। जी, ऐसे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए उन्हें, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि 8 से 10% तक बाजरे के भाव बढ़ सकते हैं, तो क्या इंतजार करें वो और बेहतर भाव के लिए? क्या राय रहेगी आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास बाजरा है उन्हें स्टॉक अपना निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में इसके दाम 8 से 10% तक बढ़ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके मंडी का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जो भाव लगातार धीरे धीरे बढ़ेंगे उसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं, ऐसा कहना है रवि जी का। चलिए अब बात कर लेते हैं केला की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे केले के भाव। शुरुआत हरियाणा की शाहबाद मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 1,700 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए। केरल की अरुण मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं खरबूजे की।
छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में खरबूजे का भाव रहा 2,800 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भाव रहे 1,731 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। से भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं हरी मिर्च की। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि भारत विश्व में मिर्च को लेकर सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और निर्यातक देश भी है। वहीं इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंच रही है। बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,650 रुपए। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की गढ़शंकर मंडी की, तो वहां पर भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात कर लेते हैं हम बाजार के जानकार रवि सिंह जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि सिंह जी, अभी हमने मिर्च के बारे में बताया, आपको क्या लगता है कि भाव की स्थिति क्या रह सकती है? क्या भाव और तीखे होंगे? क्या स्थिति रहने वाली है? हरी मिर्च की इस बार पैदावार काफी अच्छी देखने को मिली है और साथ ही डिमांड भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है जी। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन सभी जगह से देखें तो हरी मिर्च की डिमांड काफी अच्छी है और दामों में इसीलिए धीरे धीरे एक तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है। हरी मिर्च की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है। फिलहाल एमपी, यूपी, महाराष्ट्र से हरी मिर्च की डिमांड काफी अच्छी है और इस समय दामों में एक सीमित दायरा भी देखने को मिल रहा है। पैदावार अच्छी होने की वजह से भी यहाँ पर स्टॉक काफी ज्यादा है, लेकिन आगे आने वाले समय में मई के एंड तक दामों में कम से कम 5 से 8% तक की तेजी देखने को मिल सकती है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि मई के अंत तक, मतलब कह सकते हैं कि मोटे तौर पर 1 महीने के बाद यहाँ पर भाव में और तेजी हो सकती है। तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसान भाई बहनों के पास हरी मिर्च का स्टॉक है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में आप अपना स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं जी। फिलहाल इसी के साथ ही अभी यहाँ पर हम बता दें आपको कि हमारे लिए एक ब्रेक का वक्त हो गया है। रवि जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान जो मिर्च की खेती करते हैं अपने फैसले ले सकते हैं। और आगे जानेंगे तिल का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं तिल की। इस साल देश में तिल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर खरीफ तिल उपज बीते साल के मुकाबले 1,09,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,08,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात की धोराजी मंडी में तिल का भाव रहा 9,055 रुपए।
वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के सौदे 8,950 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से, हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, तिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले दिनों में तिल की स्थिति क्या रह सकती है? भाव किस दिशा में जा सकते हैं? तिल के दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं और इस समय मंडी में तिल की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है। इस समय चूंकि खाने के तेलों के दाम भी कम से कम 20% तक बढ़ चुके हैं, इसी वजह से तिल की भी डिमांड यहाँ पर अच्छी है और आने वाले समय में तिल के दाम कम से कम 8 से 10% तक बढ़ सकते हैं। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी भी तेजी है और 8 से 10% भाव और भी तिल के बढ़ सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किसानों से? क्या बेहतर रहेगा? किस तरह की वो योजना बनाए ताकि उन्हें अच्छे भाव मिलते रहें? जिन किसान भाई बहनों के पास तिल का स्टॉक है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में आप अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बिल्कुल। फिलहाल अब बढ़ते आगे और आइए बात करते हैं करेला की। नजर डालते हैं करेले के भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 2,025 रुपए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में भाव रहा 2,380 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं लौकी की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लौकी का भाव रहा 750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,090 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब आखिर में बात करते हैं मूंग की। इस साल घरेलू स्तर पर अगर हम मूंग की बात करें तो इसकी पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 30,000 टन की कमी इसमें आने का अनुमान बताया जा रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 30,60,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार बुधवार को मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में मूंग का भाव रहा 6,201 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। वहीं आपको ये भी बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021-22 के लिए अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 रुपए का इजाफा हुआ है। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। रवि जी से बात करते हैं। रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि जी, भी दालों पर हमने बताया कि किस तरीके से सरकार के जो कदम है उसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन भाव पर इन तमाम बातों का कैसा प्रभाव रहेगा? मूंग के दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ सीजन में देखें तो काफी अच्छी डिमांड मूंग की देखने को मिली थी। खास तौर से त्योहारों के सीजन में मूंग की डिमांड काफी अच्छी बढ़ जाती है और ऐसे समय पे दामों में भी एक तेजी का रुख देखने को मिलता है। जी, अभी यहाँ पर दामों में जो तेजी है वो अभी और बन सकती है। जून एंड तक इसके दाम कम से कम 5 से 8% तक बढ़ सकते हैं। जी, तो आप बता रहे हैं कि जून अंत तक भाव और बढ़ सकते हैं और ये बढ़ोतरी 8% तक जा सकती है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी रवि जी ऐसे में? जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मंडी का रुख करें किसान और अपना स्टॉक बेचें। रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आइए बात करते हैं खीरा की। देखते हैं खीरे के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर खीरे का भाव रहा 1,500 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा
1217 रुपए और उत्तर प्रदेश के हापुड़ मंडी में भाव रहा 1200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बता दें कि अब आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और मंडी खबर देखें हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।